रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आशंका जताई जा रही है महायुद्ध की, लेकिन किसमें कितना दम है ये भी आपको पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। ईरान की बात करें तो कितने सैनिक है, 11.8 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल की बात करें तो 6.7 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि एक्टिव सैनिक कितने हैं ग्राउंड पर, 6.10 लाख बताए जा रहे हैं ईरान के पास। और इजराइल की बात करें तो 1.70 लाख बताए जा रहे हैं इजराइल के पास। इसके अलावा रिजर्व सैन्य बल की बात करें तो 3.5 लाख ईरान के पास है। इजराइल की बात करें तो 4.65 लाख इजराइल के पास है। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो पैरामिलिट्री 2.2 लाख ईरान के पास है और करीब 35,000 इजराइल के पास है। अब आपको अंतर डिफरेंस बता रहे हैं क्या कुछ ताकतें। वायु सैनिक की बात करें तो ईरान के पास 42,000 है और इजराइल की बात करें तो 89,000 इजराइल के पास है। इसके अलावा थल सेना की बात कर लेते हैं तो करीब 3 लाख ईरान के पास है और 5.26 लाख इजराइल के पास है। थल सेना के बाद नौसैनिकों की बात करें तो ईरान की सबसे पहले इंफॉर्मेशन देते हैं, 18,500 ईरान के पास है और इजराइल के पास करीब 19,000 है। 19,500 इजराइल के पास है। ये नौसैनिक की जानकारी आपको दे रहे थे, अंतर आपको बता रहे थे किसमें कितना है दम। और देखिए लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वक्त अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आ रहा है और अमेरिका की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से अमेरिका ने दरअसल अपनी जंगी बेड़े जो है उनको रवाना कर दिया है। और ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त इजराइल के संपर्क में अमेरिका है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, खबर ये भी सामने आ रही कि ईरान को चेतावनी दी गई है। कई पश्चिमी देश ऐसे हैं जो कि इस वक्त ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान ने भले ही खुले तौर पर अभी जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके इशारे पर जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमला किए जा रहे हैं, वो दुनिया को महातबाही की तरफ धकेल रही है। ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हर हमले का पुरजोर जवाब दे रही है, जिसके चलते हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक हुई ये बढ़ोतरी साफ इशारा कर रही है कि दुनिया जिस महायुद्ध से डर रही थी वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ईरान के भड़काऊ रवैये ने अब इजराइल के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। आईडीएफ ने ईरान की इस उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर बयान जारी करते हुए कहा, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत व्यापक हमले की योजनाएं हैं और हम उन योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली सेना की ये चेतावनी इस मायने में भी बेहद खास है क्योंकि आईडीएफ की तरफ से दिए गए इस बयान से कुछ घंटे पहले ही पश्चिमी देशों ने भी ईरान के आक्रामक तेवर को देखते हुए कई मोर्चों पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अमेरिका ने अपने घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और अब्राहम लिंकन जैसे खतरनाक विमान वाहन युद्धपोत को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है, तो वहीं अपने दोस्त इजराइल पर मंडराते खतरे को भांपते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान को चेतावनी देते हुए एक साझा बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया, हम मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव को कम करना चाहते हैं। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता जल्द होना चाहिए। हम ईरानी आक्रामकताओं और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल की रक्षा में एकजुट है। इजराइल को ईरान की तरफ से सैन्य हमले की दी जा रही धमकी खत्म होनी चाहिए। इजराइल पर कोई भी हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर साबित होंगे। जाहिर है मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक को ईरान के इरादे की भनक लग चुकी है, इसलिए अब ईरान को काबू में करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान जिस तरह से तेवर दिखा रहा है और वो एक एक करके जिस तरह से अमेरिका के दुश्मनों से गले मिल रहा है, ये कहना लगभग नामुमकिन है कि महायुद्ध करने पर उतारू ईरान अपने कदम वापस खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, अमेरिका की नीयत यूं तो हमेशा पूरी दुनिया में चौधराहट दिखाने की रहती है और आप बखूबी ये भी जानते हैं कि ईरान से किस तरह से दुश्मनी है अमेरिका की। यही कारण है कि इजराइल से दोस्ती का हवाला देकर हम लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान को नक्शे से गायब कर देना चाहता है। लेकिन इस बार अमेरिका की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उन 4 महाशक्तियों ने हाथ अमेरिका के खिलाफ मिला लिया है, जिसकी जुगलबंदी से अमेरिका के होश ठिकाने लग सकते हैं। ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। सावधान हो जाइए, धमाका होने वाला है। तरक्की की ओर बढ़ते विश्व को जंग की आग में झोंका जा रहा है। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में किसी भी वक्त एक चिंगारी ही धमाका कर सकती है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की टिक 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 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट में उतार दिया है और अमेरिका ने यहां पर अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजने जा रहा है। हमास के चीफ रहे हानिये की मौत के बाद से वर्ल्ड वॉर का प्लॉट तेजी से मिडिल ईस्ट में तैयार हो गया है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व तोड़ने के लिए उसके दुश्मन मुल्क एकजुट हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ पुतिन, जिनपिंग और खामनेई के साथ ही किम जोंग ने भी कोई बड़ा युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने भी खुलेआम ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? अमेरिका के खिलाफ अगर देखा जाए, अगर रशिया मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, ईरान मिलता है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी मिल जाता है, और अगर ये सब मिलकर एक किसी तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक या किसी भी तरह की बात अमेरिका के खिलाफ करते हैं, तो निश्चित है कि अमेरिका के साथ भी काफ़ी सारे कंट्रीज मिलेंगे। एंड ऑब्वियस बात है कि ये जो युद्ध का स्वरूप है वो छोटा नहीं रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा और डेफिनेटली ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। वर्ल्ड वॉर की पटकथा यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक लिखी जा रही है, क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े दहाड़ने लगे हैं। अमेरिका ने मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को भी इजराइल के करीब भेज दिया है। अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के बाद ये निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल पर किसी भी वक्त ईरानी हमला हो सकता है। दुनिया में 2 महायुद्ध पहले ही चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के साथ ही इजराइल बनाम हमास की जंग जारी है। दोनों ही युद्धों के बीच की कड़ी है अमेरिका, इसीलिए अब जंग बनाम जंग होने वाली है। क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिका लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और हमास और ईरान के खिलाफ वो इजराइल को भी मदद कर रहा है। अब यूएस को घेरने के लिए पुतिन के साथ ही किम जोंग, खामनेई और शी जिनपिंग उतर आए हैं। ईरान, किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। ईरान दोनों ही जंग में अमेरिका जैसे एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। अब तो इजरायली विदेश मंत्री ने भी खुलासा कर दिया है कि उसके दुश्मन हमास को ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन के साथ ही उसका पूरा धड़ा है, तो वहीं रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपनी ताकत दिखा रहा है। ये महाशक्तियां अगर आपस में टकराई तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहने को तो यूक्रेन रूस के खिलाफ अकेला मोर्चा संभाले हुआ है, लेकिन दुनिया जानती है कि रूस पर दागा गया हर एक गोला जो यूक्रेन की तरफ से दागा जा रहा है वो अमेरिकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है प्रगति यहाँ पर कि इस वक्त मोर्चा खोल चुके हैं कई देश, और ये भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के सामने इस वक्त जो 4 दुश्मन है वो एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि चारों के चारों जो दुश्मन है इस वक्त अमेरिका के एक दूसरे को ऐसे ऐसे हथियार दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बख्तरबंद वाहन दे रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया का भूगोल ही बदल सकता है। देखिए रिपोर्ट। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है।
ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हो, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहां अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है, उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहेद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी, और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है।